चवन्नी साहब सोच रखने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी जी को कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। आपके स्टेट में प्रधानमंत्री वहाँ पर आए थे, आपके प्रदेश को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री पंजाब आए थे, आपके प्रदेश को उस कर्ज से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आए थे जिस कर्ज से लंबे समय से पंजाब जूझ रहा था। उनकी सुरक्षा में जो चूक आपने करवाई है, मैं ये नहीं कहूँगा हुई है, आपने करवाई है। अभी आपके यहाँ पंजाब से ही पकड़ा गया एक आतंकवादी। क्या तैयारी थी, क्या साजिश थी? भारत के हर एक प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, पंजाब प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल पैदा हो जाती है, उनकी सुरक्षा में एरर आ जाता है। आपने ये संदेश देने की कोशिश की है भारत के तमाम दुश्मनों को। तुम चाहते थे कि कोई घटना घट जाए, देश जो है वो आग में झोंक दिया जाए, मगर तुम्हारी राजनीति चमकनी चाहिए, कांग्रेस की राजनीति चमकनी चाहिए। ऐसे ओछे बयान कांग्रेस के राजनेता मुसलसल दे रहे हैं। सिद्धू जी, जिस वक्त आपने पाकिस्तान जो देश के सबसे बड़े दुश्मन को आपने अपना भाई बनाया था, पंजाब का अपमान वो था, वीरों की शहीदों की धरती का अपमान वो था। 84 के दंगे नहीं, उन दंगों पर आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने माफ़ी नहीं मांगी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, ये क्या मतलब? खुद उनसे बेहतर कौन दर्द समझ सकता है? इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के जो जानू पर दम तोड़ा था, खुद उनके पति राजीव गांधी की सुरक्षा में चूक की वजह से उनकी हत्या की गई थी। दो प्रधानमंत्री खो चुके जो लोग, वो इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आमिल शमसी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है, अब वो षड्यंत्र अब सामने आ रहा है धीरे धीरे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी किस तरीके से ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे पता लगता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी सुरक्षा देने में एक प्रधानमंत्री को नाकामयाब रही, अब वो किस तरीके से प्रधानमंत्री को ही कोसने में लगी है। तो सर, आप क्या कहेंगे जो इनका पहला ट्वीट आया है कि अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी जान की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए और उनको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चवन्नी साहब सोच रखने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी जी को कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। आपके स्टेट में प्रधानमंत्री वहाँ पर आए थे, आपके प्रदेश को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री पंजाब आए थे, आपके प्रदेश को उस कर्ज से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आए थे जिस कर्ज से लंबे समय से पंजाब जूझ रहा था। आपको हज़ारों करोड़ की योजनाओं के लाभ देने के लिए प्रदेश की जनता को, पंजाब प्रदेश की जनता को लाभ देने के लिए वहाँ प्रधानमंत्री आए थे। उनको आने से उनकी सुरक्षा में जो चूक आपने करवाई है, मैं ये नहीं कहूँगा हुई है, आपने करवाई है। जो चूक आपने करवाई है, जिसकी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत आपने की है वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे नुकसान आपने पंजाब प्रदेश की जनता का किया है। पंजाब प्रदेश की जनता को नुकसान पहुँचा करके आपने अपनी राजनीतिक आग को ठंडा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी से द्वेष, आपका मोदी से द्वेष इतना था कि आपने प्रदेश की जनता का नुकसान करा दिया। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, प्रधानमंत्री की जान पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रधानमंत्री की जान की सुरक्षा की जाए। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता, देश का सर्वोच्च पद, उसकी गरिमा को आपने नहीं समझा, उसकी जो वो कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए, आपने उसको नहीं समझा। और आप उस प्रदेश से हैं कि जहां पर एक मुख्यमंत्री को आपने ऐसी ही गलती के कारण खोया है। आप उस देश से हैं कि जहां पर इसी चूक के कारण 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। आपके देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। और 84 के दंगे आप कैसे भूल गए? 84 के दंगे आपके जहन से कैसे उतर गए? या मैं यूं कहूं कि ऐसी ही कोई साजिश की तैयारी थी, या मैं यूं कहूं कि ऐसा ही कोई इरादा था? अभी आपके यहाँ पंजाब से ही पकड़ा गया एक आतंकवादी। क्या तैयारी थी, क्या साजिश थी? प्रधानमंत्री का रूट जो था वो पहले से फाइनल था।
प्रधानमंत्री को बाई एयर जाना था, मौसम की खराबी की वजह से बाई एयर नहीं जा पाए, जिसके संबंध में भी आपके एडीजी एलओ ने चिट्ठी में लिखा है कि बारिश होने की आशंका बताई गई है, बारिश हो सकती है, इसलिए जो है वो सेकेंडरी रूट ये रहेगा। उस रूट पर आपकी स्टेट की पुलिस ने रिहर्सल की। 70 किलोमीटर, 110 किलोमीटर के उसमें 70 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आ गया। आपके प्रदेश की पुलिस को यह नहीं पता था कि आगे प्रदर्शनकारी बैठे, और प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री का यह रूट है? ऐसे सेंसिटिव प्रदेश में जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, क्या संदेश आपने देना चाहा कि कश्मीर में प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, बिहार में प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, हिमाचल में प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, भारत के हर एक प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं। पंजाब प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल पैदा हो जाती है, उनकी सुरक्षा में एरर आ जाता है। आपने ये संदेश देने की कोशिश की है भारत के तमाम दुश्मनों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तमाम दुश्मनों को, तमाम आतंकवादी संगठनों को, ISIS को, खालिस्तानी आतंकवादियों को आपने संदेश देने की कोशिश की है कि देखो हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर सकते हैं, हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एरर ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए आपने देश की जनता के मन को दुखा दिया। देश के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा में ऐसी जो है वो लापरवाही, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर पंजाब सरकार का रहा। माफी मांगनी चाहिए चन्नी को, पूरे देश से कार्रवाई करनी चाहिए दोषी अधिकारियों पर। क्यों नदारद थे DGP पंजाब, क्यों नहीं थे वहां पर मुख्य सचिव पंजाब? प्रोटोकॉल था, प्रधानमंत्री आ रहा था देश का, क्यों नहीं थे मुख्यमंत्री चन्नी ने कह दिया भाई साहब मैं तो आइसोलेटेड था, और रिहर्सल करने के लिए, वो उसके लिए रिक्रिएट करने के लिए सीन पहुंच गए। वहां राजनीति करनी थी, गंदी ओछी राजनीति करनी थी, स्तर से गिरी राजनीति करनी थी। राजनीतिक द्वेष के चलते आप चाहते थे, तुम चाहते थे कि कोई घटना घट जाए, देश में दंगे हो जाएं, तुम चाहते थे कि कोई घटना घट जाए, देश जो है वो आग में झोंक दिया जाए, मगर तुम्हारी राजनीति चमकनी चाहिए, कांग्रेस की राजनीति चमकनी चाहिए। ऐसे ओछे बयान कांग्रेस के राजनेता मुसलसल दे रहे हैं। एक का मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि वो साहब पब्लिक नहीं थी, इस वजह से जो है वो वापस आ गए। वो इतने नादान हैं, इतने वो जो है वो बचपना है उनको कि उनको पता भी नहीं था कि उनके स्टेट में जो है वो रोड ब्लॉक करके रखा प्रदर्शनकारियों ने। LIU का फेलियर आपके प्रदेश की, पंजाब प्रदेश की पुलिस का फेलियर, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बहुत बड़ा फेलियर है। ये इस्तीफा दे देना चाहिए है ऐसी गलती पर चन्नी को। क्या संदेश दिया आपने पूरे देश की जनता को, और क्या संदेश दिया आपने देश के दुश्मनों को कि प्रधानमंत्री की जान और प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, राजनीति सर्वोपरि, देश की कोई अहमियत नहीं है। शर्म करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से चन्नी को। जिस तरीके से, एक तो होती है गलती हो गई तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कई लोग जब इसको डिफेंड करने लगते हैं और ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिससे पता लगता है कि असलियत होने वाली क्या थी। अब प्रधानमंत्री जी अब अगर वहाँ जाते हैं और उसके बाद वो किस तरीके से एक इंटरव्यू देते हैं, जो कोरोना का हवाला वो दे रहे थे, उसके बाद वो इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और जो लोग जिसको आप बता रहे थे कि उन्होंने सीन रिक्रिएट किया, उन लोगों से वो 11 बजे कल मिलने वाले थे, तो वो उनका रोड ब्लॉक क्यों करेंगे? और किस तरीके से हंसी मजाक चल रहा वहाँ पे, ये क्या बात है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक संदेश ये देना चाहते थे देश के दुश्मनों को, और एक ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये अभी एक ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका चन्नी जी का ट्वीट है। आप ये देखिए कि जिसमें इन्हें लिखा है कि जान की परवाह अगर है तो जिम्मेदारी क्यों ली। ये ट्वीट बताती है कि क्या साजिश थी, ये ट्वीट बताती है कि क्या इरादे थे, आप क्या चाहते थे कि वहाँ क्या हो जाए। आपके इरादे ये थे कि वहाँ कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाती तो क्या होता, उसका जिम्मेदार कौन होता? भारत का सर झुक जाता विश्व के सामने। कोई घटना अगर घट जाती है, खरोच भी आ जाती, भारत का सर झुक जाता।
जिस प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में भारत की धाक जमा करके रखी है, जिस प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में भारत का सीना 56 इंच का करके रखा है, उसकी सुरक्षा में चूक करके आपने देश के दुश्मनों को यह संदेश दिया है कि देखो, मोदी ने देश में नाम किया होगा लेकिन हमारे लिए राजनीति सबसे ऊपर है, हम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मान रहे हैं उसको। क्योंकि अगर आप महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते तो इतनी बड़ी गलती प्रदेश की, आपकी पंजाब प्रदेश की सरकार से ना होती। गलती नहीं, ये गुनाह है, ये अपराध है, ये मन को दुखाया है 130 करोड़ भारतीयों के आपने। अब एक तो वहाँ के वो हैं सीएम चन्नी, उनका तो आपने ये रवैया देखा। दूसरी तरफ वहाँ के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, जो नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपने शायरियों पे बड़ा गुमान करते हैं कि ऐसी ऐसी शायरियाँ मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। वो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने पंजाब का अपमान किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और वो स्वांग रच रहे हैं, अपनी ढोंग रच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट प्रधानमंत्री से वेट नहीं हुआ और यहाँ एक साल तक किसानों ने आंदोलन किया। क्या सिद्धू जी ने अभी इनका एक बयान मैंने कुछ दिन पहले देखा था। इमरान खान जो है इनको अपना भाई कह के गले लगा लिया था जिन्हीं ने, उन्हीं भाई को खुश करने के लिए इस तरह की हरकत पंजाब की सरकार ने की है। सिद्धू जी, जिस वक्त आपने पाकिस्तान, जो देश के सबसे बड़े दुश्मन को आपने अपना भाई बनाया था, पंजाब का अपमान वो था, वीरों की, शहीदों की धरती का अपमान वो था। उन शहीदों का अपमान किया था आपने पाकिस्तान में इमरान खान को अपना भाई कह करके। उन कटे हुए, उन जो हमारे पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर के हमारे देश के नागरिकों को जो है वो नुकसान पहुंचाते थे, उन नागरिकों का अपमान किया आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना भाई कह करके। और उस अपमान को और ज़्यादा ज़ख्मों पर मरहम की जगह ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम जो है वो आपकी पंजाब की सरकार ने यूं किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पैदा करी। और मुसलसल कांग्रेस के नेताओं के मैं बयान देख रहा हूं, मुसलसल कांग्रेस के नेता सब राजनीति कर रहे हैं। कोई हाउस द जोश पूछ रहा है, भारत की जनता से पूछो हाउस द जोश, भारत की जनता तुम्हें बताएगी। उत्तर प्रदेश की जनता तो अभी 2022 में तुम्हें बता देगी हाउस द जोश। हम अपने प्रधानमंत्री से कितना प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं, वो तो तुमको अभी महीना भर में पता चल जाएगा। लेकिन प्रदेश की, देश की, पंजाब के जनता का नुकसान कराया तुम लोगों ने। पंजाब की तुम चाहते नहीं कि पंजाब की जनता का विकास हो, तुम चाहते नहीं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। यह साजिश थी कि तुमको पता था कि अगर नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं पंजाब की जनता को मिल जाएं तो पंजाब की जनता फिर तुम्हारे धोखे में नहीं आएगी। तुम्हें अपनी राजनीति का खतरा दिखाई दिया, इसलिए तुमने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की। तुम ये चाहते थे कि कोई घटना हो, दंगे हो जाएं, पंजाब में जल जाए, पंजाब जलने लगे, देश का हर एक प्रदेश जलने लगे, पूरे देश में दंगे हो जाएं। 84 के दंगे भूल गए? 84 के दंगे नहीं, उन दंगों पर आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस के किसी नेता ने उन सिखों के 36,000 सिखों के नरसंहार पर कभी माफ़ी नहीं मांगी। 19,000 हिंदुओं के नरसंहार पर कभी माफ़ी नहीं मांगी कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि देश में दंगे हो, जातियों के धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाया जाए और सत्ता में बने रहें। ये कांग्रेस के इरादे हैं, ये कांग्रेस की मेंटालिटी है। और इसी का प्रदर्शन भी अभी बीते दिनों किया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल पैदा करके। खुद वीडियो में मौजूद है, पंजाब की पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रही है। कितना बड़ा फेलियर पंजाब की जो है वो LIU का ये रहा। प्रधानमंत्री जिस रूट पर 70 किलोमीटर चल चुके हैं, वहां पर पंजाब पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं कराया कि आगे जो है रोड बंद है, आगे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। ये पूरी साजिश थी, ये पूरा षड्यंत्र था। और चन्नी को माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश की जनता से इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, और कार्रवाई करनी चाहिए दोषी अधिकारियों पर कि जिनकी लापरवाही के बना पर यह हुआ। आप देखिए, मुसलसल के प्रधानमंत्री को बाय एयर जाना था, मौसम खराबी की वजह से बाय एयर नहीं गए। ADG लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी में ये लिखा है कि मौसम खराब है, इसलिए दूसरे रूट की तैयारी की जाए। उस रूट पर रिहर्सल भी की गई थी। 20 मिनट तक वहाँ पर प्रधानमंत्री ने इंतज़ार किया कि शायद मौसम ठीक हो जाए, बाय एयर ही जाएं। क्योंकि जब VVIP जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो ख़ुद वो भी सोचते हैं कि भाई सुरक्षा को देखते हुए हम छोटा रास्ता लें या आसान रास्ता लें या सुरक्षित रास्ता लें।
उत्तर प्रदेश में भी तो कानपुर से लेकर के लखनऊ तक योगी जी की सरकार में प्रधानमंत्री जी जो है वो कानपुर से लेकर के लखनऊ तक बाय रोड आए हैं। अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पूर्णतः सुरक्षित हैं, बिहार में पूर्णतः सुरक्षित हैं, कश्मीर में पूर्णतः सुरक्षित हैं, पंजाब में सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और जैसे भारत के दुश्मनों को खुश करने के लिए किया है वहाँ की कांग्रेस सरकार ने। साजिश है ये कांग्रेस सरकार की पूरी। कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और वहाँ कांग्रेस की मुखिया जो सोनिया गांधी हैं वो मतलब दिखाने के लिए कि मतलब रिपोर्ट तलब करती हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पे चुप हैं। कांग्रेस का पूरा आला कमान चुप है और नीचे के जो नेता हैं वो इस तरीके से तंज कसरेंगे, हाउस द जोश, 56 इंच का सीना, नौटंकी, डर गया। ये क्या? देखिए, नौटंकी वो होती है जो सोनिया गांधी ने की रिपोर्ट तलब करके, इसको नौटंकी कहा जाता है। अगर वाकई उनके जो है वो मन में ऐसी कोई बात थी तो उन नेताओं पर कार्रवाई करती, उन नेताओं से जवाब तलब करती कि क्या मजाक कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, ये क्या मजाक। खुद उनसे बेहतर कौन दर्द समझ सकता है। इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के जो जानू पर दम तोड़ा था, खुद उनके पति राजीव गांधी की सुरक्षा में चूक की वजह से उनकी हत्या की गई थी। दो प्रधानमंत्री खो चुके जो लोग वो इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को, शर्म से डूब जाना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री को। खुद उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी सुरक्षा की चूक के कारण जो है वो शहीद हुए थे। शर्म करनी चाहिए। अगर सोनिया गांधी को कुछ करना था तो उन नेताओं पर कार्रवाई करती जो जैसे ओछे बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी की खामोशी देखिए, मैं बार बार ये बात को कहता हूं, किसी भी मसले पर खामोशी समर्थन होता है। राहुल गांधी की खामोशी उन नेताओं को समर्थन है। और जो पूछ रहे हैं ना हाउस द जोश, आओ देश की जनता से पूछो हाउस द जोश, जनता विल टेल यू हाउस द जोश। अभी देख लेना, 2022 में देख लेना, बता देगी उत्तर प्रदेश की जनता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करती है हमारे देश की जनता। एक प्रधानमंत्री के लिए एक राज्य में कुछ खास जो एजेंडाधारी हैं, जो खालिस्तानी एक सोच रखते हैं, उनके खिलाफ उनमें इतनी नफरत फैला दी जाए कि एक नौजवान है, वो यूट्यूबर हैं, वो किस तरीके से मतलब इतनी खतरनाक सोच है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो बना के उनको किस तरीके से मारेंगे। और किस तरीके से जो फ्लाईओवर पे जो सीन हुआ था, जो प्रधानमंत्री जहाँ पे रुके थे, वो पहले 1 साल पहले ही वैसा गेम बना चुके हैं, ऐसा सॉन्ग लॉन्च कर चुके हैं। और वहीं पर चन्नी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सस्ती लोकप्रियता नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो पूरी साजिश है, ये पूरी साजिश 1 साल से चल रही थी। देश में दंगे कराने की, प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की साजिश 1 साल से चल रही थी। पंजाब के युवाओं के दिलों में जहर घोलने का काम किया है वहाँ की कांग्रेस सरकार ने, अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर घोलने का। अभी जिस वीडियो गेम की आप बात कर रहे हैं, खुद मैंने उसका वीडियो देखा कि किस तरह से एक युवा जो है वो कमेंट्री भी साथ साथ में कर रहा है और प्रधानमंत्री को जो है वो एक गाड़ी से निकाल करके और उस पर जो है उन पर हमला कर रहा है। ये मेंटालिटी, ये सोच आपने पंजाब के युवाओं के दिल में पैदा कर दी। जो देश के बाहर बैठे देश के दुश्मन हैं और देश के अंदर बैठे देश के दुश्मन हैं, उन लोगों ने ऐसी साजिश को जो है पैदा किया। आपने उसको हवा दी, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आपने उसको हवा दी। नतीजा क्या हुआ आपने देखा, जरा सी चूक और क्या से क्या हो जाता। एसपीजी के वो जवान की जिनकी एक उनके ट्रिगर दबा देने से 800 राउंड फायर होते, क्या हालात क्रिएट हो सकते थे। आपने अपने प्रदेश की जनता की जो है वो आपने कह दिया कि भाई हम तो प्रदेश की जनता पर लाठी नहीं चलाना चाहते, इसलिए हमने प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाया। खुद चन्नी का ये बयान मैंने देखा। आप प्रदेश की जनता पर जो है वो बल का प्रयोग करके रास्ता साफ नहीं कराना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप चूक कराना चाहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि कोई घटना घटे, कोई दुर्घटना हो और आप उसका राजनीतिक लाभ लें। शर्म करनी चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को, और कार्रवाई होनी चाहिए दोषी अधिकारियों पर और इस्तीफा होना चाहिए चन्नी जी का। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ आमिर शमसी जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि किस तरीके से जो ये फेलियर है, ये फेलियर ही नहीं, ये षड्यंत्र है।